अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 14, जो कि नज़म है हमारे वतन के बारे में। चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और पढ़ते हैं अपने वतन के बारे में। तो बच्चों, हम बात करेंगे आपकी किताब के सबक नंबर 14 के बारे में, जो कि एक नज़म है हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं नज़म का उन्वान। नज़म का उन्वान है हमारा वतन। बच्चों, आपको भी अपने वतन से बहुत प्यार है, मुझे भी अपने वतन से बहुत प्यार है, हम सबको अपने वतन से बहुत प्यार है और हम अपने वतन की खातिर कुछ भी कर गुजरते हैं। हम अपने वतन पे ना कोई आंच आने देते हैं और ना ही इसकी कदर कीमत में कोई कमी। तो बच्चों, आगाज़ करते हैं अपनी नज़म का, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शायर का नाम। तो बच्चों, शायर का नाम है तुफैल होशियारपुरी। तो बच्चों, शायर के नाम को हमेशा याद रखें ताकि जब भी आपसे पूछा जाए आपके पर्चे में या आपके सबक के आखिर में किसी सवाल में, तो आपको अच्छे से याद हो। तो चलें बच्चों, आगाज़ करते हैं अपनी नज़म का। तो चलें बच्चों, जल्दी से अपनी किताबें खोलें और खोलें सफ़ा नंबर 70, जहाँ पे आपका सबक नंबर 14 है। तो चलें आपकी नज़म को पढ़ना शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ इसको पढ़ें। प्यारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, आरजुओं का दिलकश सहारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। तो बच्चों, पहले पढ़ते मुश्किल फाज मायनी को। आरजुएं मतलब उम्मीदें, यकीन। बच्चों, हम सबको उम्मीदें होती हैं, हम सबको यकीन होता है कि हमारी उम्मीदें किसी दिन पूरी होंगी। तो आरजुओं का दिलकश सहारा, ये दिलकश कहते हैं बहुत प्यारे को, जो आपके दिल को अच्छा लगे, सहारा जो आपके साथ चले। तो आरजुओं का दिलकश सहारा कौन है? वतन। हमें अपने वतन पे पूरा यकीन है, हम अपने वतन को बेहतर बनाने के लिए हर वक्त गामजन हैं और हमारी बहुत सारी आरजुएं ऐसी हैं जो अपने वतन के लिए हैं और हम चाहते हैं उन आरजुओं की तकमील हो और हमारा वतन बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करे। आगे पढ़ते हैं बच्चों। इसकी सोना उगाती हुई खेतियाँ, पिघली चांदी लुटाती हुई नदियाँ, है हमारा वतन सबसे प्यारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। अब बच्चों, यहाँ पे शायर क्या बयान करता है? अपने खेतों और अपनी नदियों के बारे में। हमारे खेत बच्चों बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सरसब्ज हैं और बहुत ही शादाब है। अब वो क्या उगाते हैं? यानी कि सोना उगाती खेतियां। क्या मतलब है सोना उगाती खेतियों का? बच्चों, कभी आपने गंदम का खोशा देखा है? वो सुनहरे रंग का होता है। यानी कि हमारी खेतियां बहुत खूबसूरत लगती हैं जब गंदम की फसल पक के तैयार होती है और वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कोई खेती सोना उगा रही हो। आगे बढ़ते हैं। पिघली चांदी लुटाती हुई नदियां। अब चांदी का क्या रंग होता है बच्चों? बिल्कुल सफेद शफाफ रंग होता है। अब नदियां यानी कि पिघलती चांदी लुटाती हुई नदियां, मतलब इतनी खूबसूरत नदियां, दरिया, समंदर हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे चांदी लुटा रही हो। और बच्चों, सोना चांदी दोनों बहुत कीमती चीजें हैं और यानी कि हमारी जमीन भी बहुत खूबसूरत है जो सोना उगाती है और हमारी नदियां भी इतनी हसीन है कि चांदी लुटाती हैं। आगे शायर क्या कहता है? हमारा वतन सबसे प्यारा वतन, प्यारा प्यारा वतन हमारा वतन, यानी कि हम सबको अपने वतन से बहुत प्यार है और हमारा वतन बहुत प्यारा है। आगे पढ़ते हैं। सुरमई वादियां लहलाते चमन, इसके सहरा हसीन दिल नशीन इसके बन, रश के फिरदौस है आज सारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। तो बच्चों, पहले देखते हैं मुश्किल फाज मायनी को। सुरमई वादियां यानी खूबसूरत वादियां जो बहुत हसीन है, बहुत रंगीन है। लहलहाते चमन, चमन कहते हैं बच्चों बाग को, लहलहाते मतलब लहराते हुए चमन, यानी बहुत हसीन, जिनको देख के आपकी आंखों को और दिल को ठंडक महसूस हो। सहरा हसीन, सहरा बच्चों बयाबान होता है, बंजर होता है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ आपको रेत नजर आती है, मगर हमारे सहरा भी बहुत हसीन और खूबसूरत होते हैं। आगे क्या है? दिल नशीन इसके बन। बच्चों, दिल नशीन यानी जो आपके दिल को बहुत अच्छा लगे, आपके दिल को लुभाने वाले। बन कहते हैं जंगल को, यानी इतने सरसब्ज और घने जंगलात हैं कि आपका दिल बहुत खुश होता है उनको देख के। रश के फिरदौस है सारा वतन, रश के फिरदौस यानी जन्नत से भी खूबसूरत, जन्नत भी इस पर रश करती है कि हमारा वतन इतना खूबसूरत है। आगे क्या है? प्यारा वतन, प्यारा प्यारा वतन हमारा वतन, यानी शायर क्या कहता है कि हमारे वतन में बहुत खूबसूरत बाग हैं, सहरा हैं, जंगल हैं और जन्नत भी रश करती है कि इतना खूबसूरत वतन है हमारा वतन। तो बच्चों, हम सबको अपने वतन की कदर करनी चाहिए, अपने वतन से प्यार करना चाहिए और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। चलें अब बढ़ते हैं अगले सफ़े की तरफ, सफ़ा नंबर 71। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं। इस वतन के जियाले बहादुर जवां, इस हसी अंजुमन के हसी पासबा, जान लुटा दें जो कर दे इशारा वतन, प्यारा प्यारा वतन हमारा वतन। बच्चों, अब यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? हमारी अफवाज का, अफवाज पाकिस्तान का, बरी, फ़िज़ाई और बहरी अफवाज का।
बच्चों जिस पे पूरी दुनिया रश करती है और हमें अपनी अफवाज पे बहुत फख्र है। अब यहाँ पे शायर क्या कहता है बच्चों, पहले देख लेते हैं मुश्किल फाज मायनी को। जियाले मतलब बहादुर जवान, ऐसे लोग जो आपकी फौज में हो और बहुत जियाले हों, यानी कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत रखते हो, शौक रखते हो। हसीन अंजुमन, बच्चों अंजुमन कहते हैं जहाँ बहुत सारे सितारे इकट्ठे हों, सितारों के झुरमुट को। तो सितारों का झुरमुट कौन है? हमारे जियाले, हमारे जवान। हसीन पासबान, पासबान बच्चों वो होता है जो आपकी रखवाली करता है, आपकी हिफाजत करता है। हमारे जियाले बिल्कुल सितारों के झुरमुट की तरह हमारी रखवाली करते हैं। आगे क्या है? जान लुटा दें जो कर दे इशारा वतन। इसका मतलब ये है कि अगर वतन इशारा कर दे तो ये जान तक लुटा दें। तो बच्चों यहाँ पे शायर क्या कहता है? हमारे वतन के जियाले बहुत बहादुर हैं, हमारी अफवाज बहुत ताकतवर हैं, हमारी अफवाज पे पूरी दुनिया रश करती है और हमें बहुत फख्र है। और हमारे रखवाले ऐसे हैं कि हमारी तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता, जो अपने वतन के एक इशारे पे अपनी जान लुटा देंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों। मुल्को मिल्लत के सीने का अरमान है, हम ही तो इस वतन के निगहबान हैं। है ये हम सब की आंखों का तारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। मिल्लत कहते हैं बच्चों कौम को। मुल्को मिल्लत यानी मुल्क, और मिल्लत कौन है? हम सब। सीने के अरमान यानी वो ख्वाहिशें जो हमारे सीने में हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं। निगहबान कहते हैं मुहाफिज को, जो हिफाजत करता है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। तो बच्चों अब देखते हैं तशरीह को। मुल्को मिल्लत के सीने के अरमान, हम सब के सीने में बहुत सारे अरमान हैं जो अपने वतन के लिए हैं, क्योंकि हम अपने वतन को बहुत कामयाब देखना चाहते हैं। हम ही इसके निगहबान हैं, हम ही इसके मुहाफिज हैं, और हम अपने वतन के लिए कुछ भी कर गुजरने को हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी मुश्किल हो, चाहे कोई भी परेशानी आए। है हम सबकी आंख का तारा वतन, यानी हम सबको अपनी जान से भी प्यारा है ये वतन। इस वतन की खातिर हम अपनी जान तक लुटा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको हासिल भी बहुत सारी कुर्बानियों के बाद किया है। तो बच्चों ये तो थी आपकी नज़म हमारा वतन, जिसके पढ़े हमने मुश्किल फाज मायनी और तशरीह के अहम नकात। अब हम आगाज करेंगे हिस्सा मश्क का। तो चलें बढ़ते हैं हिस्सा मश्क की तरफ। तो चलें बच्चों आगाज करते हैं हिस्सा मश्क और पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के पहले सवाल को। मुंदरजा झैल सवालात के जवाब तहरीर करें। बच्चों हमें बहुत से सवालात दिए गए हैं जो कि आपकी नज़म से ही हैं। हमने उन सवालात को पढ़ना है और उनके जवाबात को तहरीर करना है। अगर नज़म अच्छे से याद हो तो जवाब झट से आ जाता है। तो चलें पढ़ते हैं पहले सवाल को। वतन के जियाले बहादुर जवान किसके इशारे पे जान लुटा देते हैं? अभी हमने ये पढ़ा था कि किसके इशारे पे वतन के जियाले यानी हमारे अफवाज पाकिस्तान किसके इशारे पे अपनी जान तक लुटाने को तैयार रहते हैं। चलें जवाब पढ़ते हैं। वतन के जियाले बहादुर जवान वतन के इशारे पर जान लुटा देते हैं, यानी हमारा वतन हमें एक इशारा करता है, यानी हमारे वतन पे कोई भी मुश्किल आती है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो कितनी मुश्किल है, हम उसकी खातिर जान लुटाने को हर वक्त तैयार रहते हैं। चलें पढ़ते हैं अगले सवाल को। शायर ने किसको रश के फिरदौस कहा है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसपे जन्नत भी रश करती है। तो चलें जवाब को पढ़ते हैं। शायर ने अपने वतन को रश के फिरदौस कहा है, यानी हमारा वतन इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है कि जन्नत भी रश करती है। आगे पढ़ते हैं। वतन की खेतियां क्या उगलती हैं? हमने पढ़ा था वतन की खेतियां बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हसीन है, लहलहाते चमन है। क्या उगलती हैं हमारी वतन की खेतियां? चलें जवाब पढ़ते हैं। वतन की खेतियां सोना उगलती हैं, क्योंकि गंदम की फसल बिल्कुल सुनहरी लगती है जब वो पक के तैयार हो जाती है। तो हमारी खेतियां क्या उगलती हैं? सोना। चलें बच्चों पढ़ते हैं अगले सवाल को। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल को। वतन की नदियां क्या लुटाती हैं? अभी हमने पढ़ा था कि खेतियां तो सोना उगलती हैं, नदियां क्या लुटाती हैं? चलें जवाब पढ़ते हैं। वतन की नदियां चांदी लुटाती हैं, यानी वो इतनी सफेद और इतनी शफाफ होती हैं, ऐसे लगता है कि वो चांदी लुटा रही हैं, क्योंकि बच्चों चांदी बहुत शफाफ और सफेद होती है। तो बच्चों यहाँ खत्म होती है आपकी नज़म हमारा वतन। हमने पढ़े मुश्किल फाज मायनी, तशरीह के अहम नकात और हिस्सा मश्क। तो बच्चों मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।